तो बात करेंगे सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन में मान लो बृहस्पति आपके प्रथम भाव में ही स्थित होते हैं और तब अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती हो तो बृहस्पति की महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। अब तक हमने कर्क लगन तक के लिए सभी भावों के बारे में बात की है। अब देखिए, सिंह लगन में जब भी बृहस्पति लगन में ही स्थित होते हैं तो ये अपने परम मित्र सूर्य के घर में स्थित होंगे और सबसे पहला जो केंद्र भाव है यानी लगन भाव उसमें ये स्थित हैं। ऐसे में बृहस्पति यहाँ बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल होंगे अपनी महादशा के दौरान। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अंतर्ज्ञान डेवलप करेगा, एक अंतर्दृष्टि डेवलप करेगा। इसके साथ साथ आपके ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको विवेकशील बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। इसके साथ साथ आपके निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एजुकेशन या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। आप अपनी संतान प्राप्ति या वैवाहिक जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव देखेंगे। इसके साथ साथ मुख्य रूप से धन प्राप्ति या जीवन में जहाँ भी आपको समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप फोकस करेंगे। तो बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा आपको सकारात्मकता देंगे। अब क्योंकि बृहस्पति लगन में स्थित है और लगन में स्थित बृहस्पति की अगर महादशा आती है तो ये फायरी साइन है और सूर्य का घर है, तो यहाँ निश्चित रूप से ही बृहस्पति अब आपके वक्री नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री स्थिति में होंगे तो आपको उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे कभी कभी, या पूर्ण रूप से यहाँ पर शुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। अब आपको सूर्य को भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सूर्य आपके चार्ट में कौन से भाव में स्थित हैं। मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा सुधारेगा। और हाँ, हालांकि हाँ, कभी कभी आप थोड़े बहुत जिद्दी होंगे व्यवहार वगैरह को लेकर, लेकिन निश्चित रूप से बृहस्पति जो है आपको एक सादगी के साथ, एक शालीनता के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसे में आपके व्यवहार में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाएगा बृहस्पति की दशा के दौरान। ये दशा लगभग 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की दशा के दौरान आपके जीवन में ज़्यादातर जो भी बदलाव होंगे वो सकारात्मक होंगे और आपके फेवर में ही होंगे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि अब फायरी साइन है, फायरी साइन होने की वजह से इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है कि कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको घमंडी बना सकता है दशा के दौरान, या काफ़ी ज़्यादा जिद्दी बना सकता है। अगर मंगल का संबंध बृहस्पति के साथ है या सूर्य का संबंध बृहस्पति के साथ है तो ऐसे बृहस्पति की दशा आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, लेकिन ये आपको ज़्यादा जिद्दी बनाएगा और डोमिनेटिंग भी बनाएगा। अगर चंद्रमा जैसे ग्रह का संबंध है या शुक्र जैसे ग्रह का संबंध है बृहस्पति के साथ तो बृहस्पति की महादशा आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा इमेजिनेशन देगी, ज़्यादा स्किल्स देगी या क्रिएटिविटी को डेवलप करेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे अवसर आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस दशा के दौरान, जहाँ पर आप अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी देख सकेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा निखारने की कोशिश कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी अनुभूति होगी जो आपको हर कार्य में गाइड करेगी। आप जहां भी गलत डिसीजन लेंगे वहां पर आपको तुरंत खुद से ही आभास हो जाएगा कि आप वास्तव में गलत हैं, और अगर आप सही होंगे तो वास्तव में आपको खुद से ही ये आभास हो जाएगा कि आप सही हैं। तो ऐसे में अगर आप सही हैं तो बिल्कुल आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर आप गलत हैं तो अपना डिसीजन बदल भी सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा के दौरान आपके मन में या आपके दिमाग में ज्ञान स्वतः ही पनपेगा। इस वजह से आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, किसी भी विषय को पढ़ने, लिखने, सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आपकी लर्निंग्स को लेकर ये बृहस्पति की दशा बहुत अहम रोल अब प्ले करने वाली है। इस दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी संतान के प्रति और जीवन साथी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। हाँ, कुछ हद तक आप अपने जीवन साथी पर हावी जरूर रहेंगे, आपके ज्ञान की वजह से या आपके विवेक की वजह से, अपनी बुद्धि या अपनी समझ की वजह से। पर वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे मल्टीपल क्षेत्रों का ज्ञान दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपको धन के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन के मामले में मुख्य रूप से ऐसा बृहस्पति आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज लाएगा। बृहस्पति की जहाँ तक बात है, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आपके लिए बृहस्पति की दशा के दौरान 5वें भाव से संबंधित किसी भी काम को करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। जैसे कि संतान प्राप्ति है, जैसे कि आपकी एजुकेशन है, जैसे कि आपकी डिसीजन मेकिंग है। आप सही समय पर सही डिसीजन कैसे ले सकेंगे, इसको बृहस्पति दिखाते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई भी आपको सडन गेन हो रहा है, धन प्राप्ति हो रही है, इन सब मामलों में आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे और जो भी आप रणनीति बनाएंगे वो आपकी बहुत परफेक्ट होगी। इसके अलावा बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड बना सकते हैं और बिजनेस के मामले में भी आपको ऐसा बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है।
अब क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बनेगी कि बृहस्पति की दशा के दौरान आप कोई भी हायर लर्निंग या आप रिसर्च पर्पज़ या कोई भी साइंटिफिक काम कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर लाएगा जहां पर आप सीक्रेट तरीके से धन कमा सकेंगे और अपनी लाइफ में कोई भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है उसको आसानी से दूर कर सकेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपके विवेक को ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। अब क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में अगर आपका विवाह हो चुका है या बृहस्पति की महादशा में अगर आपका विवाह होगा तो अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ मिलकर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको जीवन में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है और 8वें भाव के प्रति हमेशा आप जुड़े रहेंगे किसी भी काम के द्वारा। तो ऐसे में ऐसी दशा वास्तव में आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर ला सकती है जहां पर आप अपनी क्वालिटी या आप अपनी क्षमता को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ साथ में आप बहुत सारे ऐसे मल्टीपल अवसर अपने जीवन में देख सकते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। धन के मामले में हो या आध्यात्म के मामले में हो या किसी भी अन्य मामले में हो, बृहस्पति आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ बृहस्पति क्योंकि ड्यूअल हैं यानी वो द्वैतवादी हैं, द्वैतता को दिखाते हैं, इस वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप एक एक साथ दो दो कामों पर फोकस कर सकेंगे। हो सकता है कि आप जॉब वगैरह कर रहे हो सकता है कि आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो साथ में। तो अपने करियर के लिए जितना अधिक आप इस दशा को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये दशा आपको फेवर करेगी। अब देखिए बृहस्पति की हम अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले तो अपने खुद के भाव यानी आपके 5वें भाव पर ही दृष्टि डालेंगे जहां वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट करेंगे आपके लिए। सबसे मेन बात यहाँ ये है कि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और आप अपनी एबिलिटी या अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से यूज कर सकेंगे डिसीजन लेते समय। तो ये बृहस्पति का बहुत ही ज़्यादा यहाँ शुभ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अगर आपकी बृहस्पति की महादशा के दौरान संतान प्राप्ति होती है तो संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल और लकी साबित होगी। अब देखिए बृहस्पति की दशा के दौरान अगर आपको संतान प्राप्ति हो तो संतान के प्रति आप शुरू से ही बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। संतान की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में अनेक विषयों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा, आपकी समझ को बढ़ाएगा और कठिन से कठिन विषयों को भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। फिर बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। 7वें भाव पे इनकी दृष्टि बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि ऐसे में बृहस्पति आपको बहुत लोगों से कनेक्ट करने का काम करेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि की वजह से जीवन साथी से भी जिस भी प्रकार का सहयोग आप अपेक्षित रखेंगे वो भी आपको मिलेगा। विवाह होना, इंगेजमेंट वगैरह होना, आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट होना, कोई अच्छी पार्टनरशिप मिल जाना, ये सब बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके लिए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे अवसर आपके सामने रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन अवसरों का कैसे लाभ उठा सकते हैं। तो बृहस्पति की ये जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाएगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपको बहुत ही सही जज करेंगे, आपके व्यवहार को बहुत अच्छे से जज करेंगे। हाँ, कभी कभी आप थोड़े इगोइस्टिक जरूर हो सकते हैं। अगर मंगल का संबंध या फिर सूर्य का संबंध है बृहस्पति से तो इसकी और ज़्यादा संभावना है, लेकिन वास्तव में आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग पर्सन के तौर पे होंगे, दूसरों को हमेशा गाइड करने वाले होंगे। ज़्यादातर आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के आधार पर काम करने वाले होंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे दशा के दौरान। अब उसके बाद बृहस्पति आपके 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ना बहुत ही ज़्यादा अहम है। 9th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है तो अपनी संतान के पर्पज़ से, अपने एजुकेशन के पर्पज़ से, अपने बिजनेस पर्पज़ से आपकी विदेश यात्रा या कोई भी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान आपको अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना या घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। बृहस्पति का ये जो 9th हाउस पर दृष्टि है उसकी वजह से आपको जीवन में अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छे आपको गाइड करने वाले लोग मिलेंगे जो कि आपको जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और सकारात्मकता लाएंगे आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बृहस्पति की महादशा के दौरान 16 वर्ष की जो दशा है इसमें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आपको आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप इन जो चेंजेस होते हैं उनको कैसे लेते हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति की महादशा से बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि बृहस्पति की महादशा तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन राहु के प्रभाव उन्हें अभी भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तब होगा जब आपकी कुंडली में राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो और बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हो, या कभी कभी अगर आप देखें तो राहु की क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दशा होती है
और बृहस्पति की दशा शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्लो रहेगी। ऐसे में जो राहु की दशा में जो कुछ आपने देखा है, जो कुछ आपने किया है, जो अनुभव आपने प्राप्त किए हैं, वो एक्सपेक्टेशंस आप इस दशा में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत है। जो बृहस्पति की दशा होगी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, राहु की दशा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो इन दोनों दशाओं को कंपेयर नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। अब यहाँ पे आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपके लगन में बृहस्पति अगर बैठे हैं तो किन किन अन्य ग्रहों से वो संबंध बना रहे हैं, क्योंकि भावों की बात तो हमने कर ली, लेकिन ग्रहों के लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि अब ये महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा 5 से 15 साल की आयु में आ रही है, तो ऐसे में जातक ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पर फोकस कर सकेगा, लर्निंग्स पे फोकस कर सकेगा। वो शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा मैच्योर होगा, पढ़ने लिखने में हमेशा वो रेडी रहेगा। तो एजुकेशन के मामले में, और अब परिवार ने जिस भी प्रकार का उसको वातावरण दिया है, जिस भी प्रकार की उसको केयर दी है, वो जातक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बृहस्पति का जो दशा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दशा है, 16 वर्ष की महादशा है ये। तो 16 वर्ष की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि शुरुआत में जिस भी प्रकार के प्रभाव में, वातावरण में या फैमिली इन्वायरमेंट में आप रहेंगे, वैसे वैसे प्रभाव आपको आगे तक देखने को मिलेंगे। और वो आपके जीवन पे जो छाप पड़ेगी शुरुआती जीवन पर, वो कभी भी नहीं मिट सकती। वो प्रभाव आपको जीवन भर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होंगे, शुरुआत से ही समझदार होंगे, विवेकशील होंगे, और इसका फ़ायदा आपको आगे चलकर ज़रूर मिलेगा। फिर मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको ऐसी दशा 25 की एज के बाद में कभी भी 35 की एज तक अगर आती हो, तो जातक अपनी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकेगा। उच्च अध्ययन के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप बिजनेस वगैरह कर सकेंगे या कोई भी सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ काम कर सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद को समझने का मौका मिलेगा, परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने का मौका मिलेगा, और बहुत सारा आपको ज्ञान हासिल होगा अगर ऐसी एज में आपको दशा आती है। लेकिन कभी कभी इस एज में आप थोड़े ज़्यादा जिद्दी भी होंगे, और आपके वैवाहिक सुख को यहाँ बृहस्पति बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। हालांकि आपको आपके सप्तम भाव में कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उसको भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद मान लो कोई भी जातक को लगभग 45 की एज में या 50 की एज में अगर ऐसी दशा आती है, तो ये समय आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राओं का हो सकता है, टूर वगैरह करने के लिए हो सकता है, और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा धनवान बनने, ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर होने की तरफ बृहस्पति लेकर जाएंगे। तो ऐसा बृहस्पति कभी कभी आपको किसी दूसरे स्टेट में सेटल कर सकता है, आपको फिर भी स्टडी से जोड़ेगा बृहस्पति। कभी भी आप स्टडी से दूर नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ नया ज़रूर ही आप सीखते रहेंगे। तो ये बृहस्पति लेटर एज में ज़्यादातर आपके सिक्स सेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी आपके सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित हों और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।